आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। इससे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कोई मैसेज करते रहिए। यहाँ पर जुड़ चुके हैं कुछ लोग और अभी बाकी कुछ लोग और जुड़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पैसिव इनकम पे। पैसिव इनकम पे इसलिए बात करेंगे, पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम है जिसको एक बार काम कर लिया जाए तो हमेशा वो इनकम कंप्लीट रहता है। पहला इनकम क्या है? एजुकेशनल कोर्स। एजुकेशनल कोर्स ऐसा कोर्स है कि एक बार अगर आप बना लेते हैं और उसको जितनी बार वो सेल होगा आपको पैसिव इनकम आती रहेगी। पैसिव इनकम का मेन मतलब ही यही है कि आप सोते रहिए, जगते रहिए, 24 घंटे आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। सर्वेश, आप भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अच्छी बात। तो पैसिव इनकम का मेन मतलब है कि आप काम करें या ना करें, पैसा आपके जेब में आता रहेगा, आपका अकाउंट भरता रहेगा। और एक्टिव इनकम क्या है? जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। अरे मोहित, बहुत अच्छी बात, आप भी आ गए। तो एक्टिव इनकम क्या है? आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। जैसे कि डॉक्टर पेशेंट देखेंगे तो पैसा आएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं आएगा। राजेश विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छी बात है, आप भी आ गए। तो पहला पैसिव इनकम क्या है? एजुकेशनल कोर्स। दूसरा क्या है? जैसे कि मान लीजिए सिंगिंग, किसी को गाना गाने का शौक है। अब गाना अगर वो ऐसे नॉर्मल तरीके से गाता है तो गाना गाएगा और उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन इसको अगर पैसन बना लिया जाए, जैसे किसी की हॉबी है गाना गाना, और अगर उसको पैसन में डाल लिया जाए, एक बार गाना गाएगा और उसको लाइफ टाइम इनकम आती रहेगी। बहुत सारे गायक लोग हैं जो एक बार गाना गाए और उनका इनकम आ रहा है। तो उससे आगे बात करेंगे। बहुत लोगों का पैसन होता है डायरी लिखना। तीसरा इनकम ये है कि डायरी लिखना। डायरी लिखना क्या है? अगर आप डायरी लिखेंगे तो एक न एक दिन बुक बन जाएगी। और उसका पब्लिशिंग कैसे हो? पब्लिशिंग कैसे हो और पब्लिशिंग होने के बाद कैसे बिकेगी, कैसे आपके अकाउंट में पैसा आए? एक बार अगर आप बुक राइटिंग करते हैं, कोई डायरी लिखते हैं और उसको एक चैप्टर डेली लिखते हैं, एक चैप्टर डेली लिखते हैं, तो 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में अगर एक बुक आपकी तैयार हो जाती है तो आपको पूरे लाइफ टाइम इनकम देगी। इसके लिए अगर आप पूरा व्यवस्थित रूप से उसे यूज करते हैं तो अगर उस जब तक बुक रहेगी, जब तक राइटर एक ऐसा चीज़ है कि जब तक वो आपकी बुक रहेगी तब तक वो पब्लिश होगी और उसका इनकम, उसकी रॉयल्टी आपके अकाउंट में आती रहेगी। और उसके बाद जो है डीएमटी, आज के टाइम में बहुत तेज़ी से मार्केट में आया है। चौथा इनकम क्या है? डीएमटी, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि बड़ी बड़ी बिजनेस का वाले कंपनियां जो हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे सभी कोई इंगेज हैं। बहुत खूब, बहुत सारे लोग आ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख करके। तो इसमें क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफार्म आ रहा है जिसमें वास्तव में यकीनन करिए कि सभी कोई इसी ओर भाग रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। अब इसमें हमें लगता है केवल 5 प्रकार के लोग होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। इसमें 5 प्रकार के लोग होते हैं। पहला स्टूडेंट। स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के बाद बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के बाद होता है वर्किंग प्रोफेशनल या जॉब करने वाला व्यक्ति जिसको सैलरी मिलती है। उसके बाद हाउस वाइफ, उसके बाद एक होता है जो फ्री होता है। यही 5 तरीके के लोग होते हैं। 5 तरीकों के लोग में से इसमें डीएमटी एक ऐसा साधन है, डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके आप अगर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे काम करते हैं किसी भी टाइम, 24 घंटे में कोई भी आप समय निकाल लीजिए और उसमें 2 घंटे, 3 घंटे काम करिए, किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके उनकी लीड जनरेट कर दीजिए। आपको डिजिटल मार्केटिंग में आराम से इनकम उतना हो जाएगा जितना आप चाहते हैं।
क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इस पे डिपेंड करता है कि आपकी सोशल मीडिया में पकड़ कैसी है, आप पेज कैसा बना रखे हैं, आपके फॉलोअर कैसे हैं। ये सारी चीज़ों से जो है डिजिटल मार्केटिंग तय होता है कि आप इनकम कैसा करेंगे। और लगभग बहुत सारी कंपनियां ढूंढ रही हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करने वाला कोई भी व्यक्ति मिल जाए। और अगर इसके बारे में आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो उससे ज़्यादा नॉलेज ले करके आप आराम से डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में आपका भी बेनिफिट है। अगर आप खुद का कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे और उसकी खुद की एक अपनी सोशल मीडिया में आपकी खुद की पहचान हो जाएगी। उसके बाद आपका एंजल इन्वेस्टर होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो पैसा लेकर के आता है और आपके बिजनेस में डाल देता है। पैसा अगर आपके बिजनेस में वो डाल रहा है और आप बिजनेस अगर नहीं कर रहे हैं, अगर आप दूसरे के बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक कई गुना ज़्यादा होकर के मिलता है। कई गुना ज़्यादा होकर के कैसे मिलता है कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तभी आप पैसा डाल दीजिए, और उसके बाद जो है जब कंपनी बड़ी होगी, उसका बिजनेस बड़ा होगा तो एक वो बड़ा हिस्सा आपको देगा, बड़ा हिस्सा देगा। और उसमें से जो है जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो एंजल इन्वेस्टर अपना पैसा लिया और निकल गया। तो उससे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एंजल इन्वेस्टर पकड़ करके आप उससे जो है अपनी डील करके आप अपनी कंपनी में पैसा लगवा सकते हैं। और अगर आप खुद एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो 3 से 4 साल में वो पैसा कम से कम 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना हो करके आपको मिलता है। उसके बाद होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है कि कुछ कंपनियां हैं जो आपको फ्रेंचाइजी देती हैं, आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए उनकी और काम करिए। वहाँ के लोग वेरी गुड, बहुत लोगों का मैसेज आया है। और आपका जो भी क्वेश्चन है और जो भी वीडियो चाहिए वो भी मैसेज करते रहिए, अगली बार उसी के बिहाफ पे वीडियो बनाया जाएगा। फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है? फ्रेंचाइजी मॉडल ये है कि कोई भी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां अपनी फ्रेंचाइजी देती हैं। फ्रेंचाइजी उनकी रहती है, आपकी केवल बिल्डिंग रहती है। उनके वर्कर भी रहते हैं, वेल ट्रेन्ड वर्कर रहेंगे, वो मैनेजर रखेंगे, अपना सामान बेचेंगे, सारा कुछ अपना करेंगे। आपसे उसमें आपकी बिल्डिंग रहेगी और आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका जो भी मंथली अकाउंट में पैसा आना है, आपका कमीशन जो भी बनेगा तो वो मंथली आपके अकाउंट में आ जाएगा। और उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप लोगों ने लगभग सुना होगा सब कोई। अगर सब कोई सुने हैं तो यस यस टाइप कर दीजिए। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी है इस समय और बहुत बेस्ट चल रही है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि कई सारी कंपनियां, कई सारे राइटर, कई सारे पब्लिशर्स, बिल्कुल सब कोई सुने हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है कि उसमें बहुत आसानी से पैसा कमाया जाता है। सबका बना बनाया मिलता है, आपको कुछ बनाना ही नहीं है। आपके पास सोशल मीडिया में अच्छी पकड़ होनी चाहिए और सोशल मीडिया में आपके सब्सक्राइबर हैं, आपकी जान पहचान है या आपको लोग जानते हैं। अगर आपको वैसे भी जानते हैं, सोशल मीडिया में नहीं जानते, नॉर्मल तरीके से जानते हैं, आपके यार दोस्त हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेच रहे हैं, बहुत सारे बुक्स बेच रहे हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स जो है नई नई किताबें बेच रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन। तो इसमें अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट लेंगे, थोड़ा भी पता करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग की ज़रूरत किसको है, बहुत सारी कंपनियां जो हैं इस मार्केट में हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए, आपको लोग जानने पहचानने वाले में होने चाहिए और वो प्रोडक्ट आसानी से बिक जाएगा और उसका जो भी कमीशन बनेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आता है ई बुक्स। ई बुक्स के बारे में भी सब कोई जानते होंगे लगभग। ई बुक्स क्या है? ई बुक्स एक ऐसा बुक्स है जो कि लिखा जाता है मोबाइल पे ही और मोबाइल पे ही वो बेचा जाता है। ई बुक्स में कोई भी कागज पेन की ज़रूरत नहीं है। और ई बुक्स अगर आप एक बार लिख दिए, सिर्फ एक बार सिंगल, तो वो लाइफ टाइम बिकेगा।
जो भी प्लेटफार्म ऑनलाइन सामान बेचती हैं, कोई भी प्लेटफार्म हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी प्लेटफार्म हो, आपकी ई बुक्स बिकती रहेगी, आपको पैसा आता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। बिकेगी आएगा, नहीं बिकेगी नहीं आएगा। एक बार लिखना है, उसके बाद आपका कभी नहीं मिटने वाला है। आप हमेशा जो है उसका रॉयल्टी मिलती रहेगी। जब बुक बिकेगी तब रॉयल्टी अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएगी, और जब जब रॉयल्टी आएगी तब तब जो है आपके अकाउंट में अपने आप पैसा आ जाएगा। आप सोते रहिए, जगते रहिए, बुक भी दूसरा बेचेगा और आपको अपने आप रॉयल्टी भी आएगी। और इसमें अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो बताइए, मैसेज करिए। आपके मैसेज पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट। तो ये रहा आज का पैसिव इनकम। अब आप एक सवाल आता होगा यार कि हम ही लोग पैसिव इनकम करें, पुराने लोग क्यों नहीं करते थे? ये टॉपिक किसी के मन में है कि पुराने लोग क्यों नहीं करते थे पैसिव इनकम? ये नया है क्या? पुराना भी है। पुराने लोग भी करते थे, हमारे बाप दादा भी करते थे पैसिव इनकम, लेकिन उस टाइम का अलग था। उस टाइम लोग आम के पेड़ लगाते थे, महुआ के पेड़ लगाते थे, इमली के पेड़ लगाते थे। ये पैसिव इनकम का उदाहरण है। जब तक चाहे उनका फल खाते थे वो लोग, और उसके बाद उसको जब पेड़ सहित बेचते थे तो उसमें बहुत पैसा लगता था। लेकिन अब वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो लगभग कि हमें पैसिव इनकम के लिए इन सब चीज़ों पर डिपेंड हो जाएंगे। एक बार अगर ये सारे काम में से कर लेते हैं, आज केवल इतना ही हम इसमें काउंट करेंगे, इतना ही लेते हैं। और जो भी वीडियो चाहिए, जिसके बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट करिए और इससे बाद में बनाएंगे। अगला वीडियो आप लोगों के कमेंट के ऊपर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने समय दिया, सुना, और आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। और पैसिव इनकम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप मैसेज करिए। आप सभी का मैसेज हम पढ़ेंगे, और हमें व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, तो आप सभी कोई हमें मैसेज करिए। इसकी जो भी बताएं, इसकी 100% जानकारी हम आपको व्हाट्सएप पे और आपको यूट्यूब पे ही मैसेज करेंगे। 100% जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज करिए अगर कोई जानकारी चाहिए तो।